कि लोगों में अभी भी जो है शऊर बेदारी की ज़रूरत है कि लोग अपने हक़ का इस्तेमाल करें, अपने मसाइल के हल के लिए निकल कर वोट करें। सरकार की, पुलिस की और इलेक्शन कमीशन की जो तैयारियां हैं वो बेहतर अंदाज में जो है अमल किया जा रहा है। कोरोना की जो महामारी का डर खौफ अगर कहीं है लोगों में तो उससे एहतियात करते हुए भी आप वोट दे सकते हैं कि पोलिंग बूथों की तादाद बढ़ाई गई है और जिस तरह से पोलिंग बूथों पर डिस्टेंस मेंटेन किया जा रहा है, तमाम कवायद जो है वो अमलाए जा रहे हैं कोरोना को लेकर, और बिना मास्क के आपको दाखिले की इजाज़त नहीं दी जा रही है, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल कराया जा रहा है। तो पोलिंग बूथों पर पोलिंग अमला और पुलिस पूरी तरह से तैयारी है। संजय तिवारी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय तिवारी, 4 बज रहे हैं, क्या जानकारी देंगे इस वक्त, क्या अपडेट आप दे रहे हैं? जी संजय। हेलो हेलो जी संजय, 4 बज रहे हैं, पोलिंग परसेंटेज की क्या खबर है, क्या अपडेट आप दे रहे हैं? जिलानी जो सूरत हाल है हैदराबाद का वो बहुत ही अजीब और गरीब स्थिति है। 3 बजे तक 25% वोटिंग का हमको जो आंकड़ा मिला है। जी सर। आप देखें कि गिने चुने वोटर्स जो हैं वो निकल के आ रहे हैं घर से और वोट कर रहे हैं जी। अभी एक आपका नाम बताइए सर। मेरा नाम मंजीत सिंह गाजी है। मंजीत जी, आप अकेले पूरे पोलिंग बूथ पे आप अकेले नजर आ रहे हैं, कोई भी दूसरा वोटर नहीं है, ये क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है? मैं और मेरी वाइफ अभी वोट डाल के निकले, मेरी वाइफ तो बाहर निकली है, वो आगे जा रही है। मैं समझता हूँ इसके एक रीजन है, हम सिटीजन ऑफ इंडिया को, जितने भी तेलंगाना में लोग रहते हैं, मैं हर एक आदमी का हक है वोट देने का। हम लोग मांगते हैं सरकार से कि डेवलपमेंट के लिए, सरकार से कि डेवलपमेंट के लिए, डेवलपमेंट की जब बात होती है तो हमको सरकार चुनने का अपना हक है। हम लोगों को अगर म्यूनसिपल इलेक्शन में हम लोग अगर नहीं करेंगे तो ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात है। और ये अपना हक है, हक जताने के लिए जब गवर्नमेंट ये सुविधाएं दे रही है, वोट डालने के लिए अपना कैंडिडेट चुनिए, फिर कैंडिडेट से हम अपना हक मांग सकते हैं कि अगर हमने जैसे फॉर एग्जांपल कॉर्पोरेट इलेक्शन है, इसके लिए हम इलेक्ट्रिसिटी, ड्रेनेज, वाटर सप्लाई, रोड्स, ये जितने सुविधाएं हैं साफ सफाई के, ये हमारा हक है। अगर हम वोट नहीं देंगे तो क्या करेगी सरकार? और मैं समझता हूँ आज ने जो आपने मेरे को पूछा कि लोग इतने कम क्यों हैं, एक वजह हो सकती है शायद बिकॉज ऑफ बैड पॉलिटिक्स, नंबर 1, नंबर 2 बिकॉज ऑफ कोविड, नंबर 3 बिकॉज ऑफ पीपल आर फेड अप विद द सिस्टम, बिकॉज they demand something, they ask something, but it is not done in time. लोग इनका कहना है कि लोग शायद कुछ निराशा भी एक वजह है। संजय, निराशा के इजहार के लिए भी, गुस्से के इजहार के लिए भी जो है इलेक्शन कमीशन ने मौका दिया है आपको, आप नोटा का इस्तेमाल करें या कैंडिडेट बदलें, ये भी तो ऑप्शन है क्या वोटर के पास? जी, यहाँ कुछ लोग और भी हैं, मैं उनसे पूछ लेता हूँ कि सर एक बात बताइए कि लोग इतना वोटिंग परसेंटेज कम क्यों है, लोग क्यों कम निकल रहे हैं बाहर? आप मैडम आप बताइए, आप कुछ बोलना चाहेंगे इस पे? नहीं, ये लोग नहीं बोलना चाहते हैं, लेकिन ये 3 लोग यहाँ हैं और एक ये सर जो जिनसे हमने अभी बातचीत की, ये स्थिति है। आप देखिए, 1-2 इक्का दुक्का लोग खड़े हुए हैं पोलिंग स्टेशन पे, पूरी तरह से खाली है। कहीं पर भी जो वोटर हैं, मतदाता हैं, वो उस तरह से, क्योंकि अभी इस समय 4:30 बजे, 4-4:15 बजे का वक्त हो गया है जी। इस समय जो है जो आखिरी समय ये माना जाता है और इस समय लंबी कतारें नजर आती हैं। जो दिन भर बाहर नहीं निकल पाए वो शाम को जरूर वोट देने के लिए निकलते हैं, लेकिन पूरी तरह से खाली है। स्थितियां जो है वो पूरी तरह से खाली नजर आ रही हैं मतदान केंद्रों को। ये एक जगह की बात नहीं है जिलानी, ये लगभग हर जगह यही स्थिति हमको पोलिंग स्टेशन पे देखने को मिली। तो जो सुबह से हम उम्मीद लगा रहे थे कि शायद दिन चढ़ेगा तब लोग निकलेंगे, लेकिन मैं इस समय सोमाजीगुड़ा जो हैदराबाद का पौष इलाका है, मुख्यमंत्री का यहाँ से जो निवास है वो महज 500 मीटर की दूरी पर है जी। मैं एकदम इस समय सोमाजीगुड़ा में खड़ा हुआ हूँ और ये सोमाजीगुड़ा का ये स्कूल है, एक यहाँ पोलिंग सेंटर बनाया गया है और इसमें यहाँ पर ये स्थिति नजर आ रही है जी। लोग नहीं निकल रहे हैं। भारत की बात यही है पोलिंग परसेंटेज काफी कम है। नए शहर में पढ़े लिखे लोगों की एक बड़ी तादाद है।
आईटी सेक्टर में जाने वाले लोग हैं, डॉक्टर इंजीनियर्स हैं, ऐसी बड़ी तो अमीरपेट की आप बात कर लें, सोमाजीगौड़ा से बहुत करीब है, बंजारा हिल वहीं पर हैं, और अगर हाईटेक सिटी की बात कर लें तो लोग हैदराबाद में चारमीनार के बाद हाईटेक सिटी को ही समझते हैं कि ये शहर बड़ा शहर है उसको देखकर। लेकिन इन इलाकों में भी वोटर्स जो है, खासकर यंगस्टर्स की हम बात करें, वो नहीं निकल रहा है। तो कहीं ना कहीं सरकार को अब वोट देने के लिए कैंपेन के साथ साथ कुछ ना कुछ जो है पाबंदियां भी लगाने की अब जरूरत पड़ेगी सरकार को। जी बिल्कुल बिल्कुल। अब गवर्नमेंट इस पर क्या एक्शन करेगी या इलेक्शन कमीशन क्या, इस बारे में ये मंथन का विषय है। पूरे देश को सोचना है, पूरे समाज को सोचना है कि आखिर ये स्थितियां जो हैं वो कैसे सुधरें, क्योंकि जब पोलिंग नहीं होगा तो जाहिर तौर पर जो नुमाइंदे चुन के आएंगे, अब अगर 30 या 40% पोलिंग होती है तो ये कहने 40% लोगों ने केवल अपना मत का इजहार किया और उसमें उनका जो बहुमत है जी, यानी 21% लोग जो है वो डिसाइड कर रहे हैं जी कि 100% लोगों के भाग्य का क्या होगा। बिल्कुल 20 से 21% लोग अगर ये तय करेंगे कि पूरे 100% लोगों का अगले 5 साल में उनकी किस्मत क्या होने वाली है, तो ये बहुत चिंताजनक बात है। जाहिर तौर पर इसे बहुमत नहीं कहा जा सकता। अब जो लोग सामने आए उन्हीं का वोट हुआ है, और फिर शिकायत करने वाले लोग बहुत सारे पैदा होते हैं जो पूरे 5 साल तक इस बात का रोना रोते हैं कि ये जो व्यवस्था ठीक नहीं है, ये सरकार ठीक नहीं है, या ये हमारा प्रतिनिधि ठीक नहीं है, या जो प्रतिनिधि ढंग से काम नहीं कर रहा है। तो जाहिर तौर पर जब हम कुछ डिमांड करते हैं तो अपनी जिम्मेदारी भी देखनी होगी, लेकिन जिम्मेदारी जो है फिलहाल लोग निभाते नजर नहीं आ रहे हैं। जी जी संजय, जैसा कि आपने कहा कि लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं, अगर कल को सरकार ये कह दे कि आपने वोट नहीं किया इस इलाके में, आपको जो सहूलियत चाहे वो नहीं मिलेगी, अब आपको खुद दफ्तर आइए, शिकायत करते रहिए, तब जाकर होगा, तो क्या लोग तब जागेंगे? सरकार अगर कुछ सख्त अमल कर लेती है, इलेक्शन कमीशन अगर कुछ सख्तियां लगा देता है, तो तब लोग फिर जो है इलेक्शन कमीशन और सरकार पर ही रोएंगे। जिलानी, जो बात आप कह रहे हैं ये बात कई बहुत समय से लोग कह रहे हैं कि जरूर जो वोट नहीं दे उसको कुछ सुविधाओं से महरूम रखना पड़ेगा, उसको ये बताना पड़ेगा कि आप एंटाइटल इन सुविधाओं के लिए एंटाइटल नहीं है क्योंकि आपने वोट नहीं दिया। अभी ये मंथन का विषय है, अभी ये जाहिर तौर पे इस पर चर्चा होनी चाहिए, और ये नेशन वाइड डिबेट का इशू है कि क्या इस तरह के कोई रिस्ट्रिक्शंस लोकतंत्र में लगाए जा सकते हैं, क्या लोगों को वोट डालने के लिए उनको मजबूर किया जा सकता है। निर्वाचन आयोग ने इसीलिए नोटा का भी जो प्रोविज़न किया कि अगर आपको कोई भी उम्मीदवार पसंद नहीं है तो आप नोटा पे प्रेस कर सकते हैं, लेकिन लोग उसके लिए भी घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। यानी अपना गुस्से का इजहार भी करना, या व्यवस्था या फिर जो उम्मीदवार हैं उनसे संतुष्ट नहीं है तो आप वो चीज़ यहाँ पर या दर्ज करा सकते हैं, लेकिन वो उसके लिए भी बाहर नहीं निकल रहे हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये सिर्फ व्यवस्था से नाराज़गी करके घर में बैठे रहने और फिर बाद में उसको कोसने का तो जाहिर तौर पर जो है वो हक नहीं बनता है। लेकिन अब ये मंथन की बात है कि इस तरह का कोई रिस्ट्रिक्शंस क्या गवर्नमेंट आई करेगी, क्योंकि हिंदुस्तान जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उसमें उसके जो जहां 130 करोड़ की आबादी रहती हो, उस तरह के मुल्क में अगर ऐसा हो रहा है कि पोलिंग नहीं हो रही है, तो फिर लोकतंत्र के मायने और फिर उसका जो है वो सवाल जरूर पोलिंग कराने का मकसद ही जो एक तरह से खत्म हो जाएगा। बिल्कुल संजय, आप सुबह से लगातार घूम रहे हैं मुख्तलिफ पोलिंग बूथों पर, पुराने शहर में भी आप गए, नए शहर में भी आपने देखा है ये सारी चीज़ें, क्या फ़र्क पुराने और नए शहर में लग रहा है, या फिर एक जैसी जो है स्थिति सूरत हाल जो है नज़र आ रही है आपको? जिलानी, अगर कमोवेश बात की जाए तो स्थितियां सभी जगह एक सी जैसी हैं। कहीं पर कुछ पोलिंग स्टेशन पे हमको दिखा कि कुछ वोटर्स निकल के आए, लेकिन वो भी उसको उस ढंग से नहीं कहा जा सकता कि हाँ ये सेटिस्फैक्ट्री है जी। लगभग सब जगह वही अमूमन स्थिति है। कुछ लोग सुबह निकलना शुरू हुए थे, और मैं आपको बताऊं कि जब सुबह मैं चार मीनार इलाके में जब घूम रहा था तो यूथ जिस तरह कुछ मुझे नज़र आए, उन्होंने अपने हाथ उंगलियां दिखाई और उसमें जो वो वोट दे के आए थे, तो काफ़ी उत्साहजनक लगा कि इस बार यूथ जो है वो बाहर निकल रहा है और ये कि नए बदलाव का संकेत नज़र आया। लेकिन फिर थोड़ी देर, वो कुछ ही देर की बात थी, उसके बाद वो चीज़ें गायब हो गई, और अब ये स्थिति है कि लगभग पोलिंग स्टेशन जो है वो सूने पड़े हुए हैं, लोग इक्का दुक्का ही निकल के आ रहे हैं। एक मैडम अभी वोट देके यहाँ से निकली हैं, उनसे पूछता हूँ, मैडम इतने कम लोग वोटर क्यों, आज वोटर नहीं निकल रहे हैं बाहर,
ये चुनिंदा गिने चुने लोग बाद में शिकायत करते हैं कि हमारे साथ ये ठीक नहीं हुआ, हमारा रिप्रेजेंटेटिव अच्छा नहीं है। ये क्या आप इसको किस ढंग से देख रही हैं? पता नहीं, मुझे तो पता नहीं। आपने वोट डाल दिया? हाँ, मैं तो वोट डाल। आपके जब वोट डालने जाते हैं तो क्या मुद्दे आपके लिए, डेवलपमेंट कितना बड़ा मुद्दा है, क्या इश्यूज आपके दिमाग में रहते हैं उस समय? वैसे तो मेरे हस्बैंड के साथ ही क्या रहता अब सीआर अच्छी हेल्प करे, 10-10 हज़ार दिए, हेल्प गरीबों की मदद, शादीशुदा में भी पैसे दिए, वैसा सोच के देना, वोट देना ज़रूरी है, वोट डालने। लेकिन बाकी लोग नहीं निकल रहे हैं, आपको नहीं लगता? आप भी एक पढ़ी लिखी महिला। आना चाहिए था, पब्लिक को आना चाहिए था, साथ देना चाहिए। साथ देना चाहिए, इनका कहना है कि लोगों पब्लिक को बाहर निकलना चाहिए, वोट देना चाहिए। क्यों नहीं निकल पा रहे वो जो वोटर जो वोट देने आए हैं उनको भी समझ में नहीं आ रहा है। जी जिलानी जी, बहुत बहुत शुक्रिया संजय इस पूरी बातचीत के लिए। अभी बहुत वक्त बाकी है, 1.5 घंटा तकरीबन है, अभी भी अपने वोट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं।